बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन नंबर 15 तक के सॉल्यूशन हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से हम आज की इस वीडियो में प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है वह आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दिया है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 2 मीटर लंबी रस्सी से बांधकर 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 पिंड का जड़त्वाघूर्ण और नंबर 2 पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो मान दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। तो दिया है यम बराबर 5 किलोग्राम, आगे स्मॉल आर बराबर 2 मीटर और एन बराबर 2 सेकेंड इनवर्स, यह इतना मान दिया गया है। सबसे पहले पूछा है कि पिंड का जड़त्वाघूर्ण। तो नंबर 1 जड़त्वाघूर्ण आई बराबर जड़त्वाघूर्ण आई बराबर यम आर स्क्वायर। मान रख लेते हैं यम की जगह पर 5 गुणे आर की जगह पर 2, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 4 और बराबर 20 किलोग्राम और गुणे मीटर स्क्वायर। तो एक आंसर हो गया 20 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। दूसरा इसी में पूछा गया है कि पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो नंबर 2 घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का मान दिया नहीं है तो इसको बदल लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 गुणे आई और गुणे ओमेगा की जगह पर 2 पाई एन का होल स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे आई और गुणे 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। यह हो जाएगा आई गुणे 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। आई गुणे 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर आई की जगह पर 20 गुणे 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर की जगह पर 2 गुणे 2, तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 20 अट्ठे 160 पाई स्क्वायर जूल, 160 पाई स्क्वायर जूल, यह इसका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें दिया गया है द्रव्यमान एम बराबर 5 किलोग्राम, त्रिज्या स्मॉल आर बराबर या दूरी स्मॉल आर बराबर 2 मीटर और चक्करों की संख्या जो है वह दी गई है 2 चक्करों की संख्या जो है 2 चक्कर प्रति सेकंड। तो 2 है जड़त्वाघूर्ण आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। मान रखा, कैलकुलेट किया, आया 20 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। दूसरा जो पूछा गया था घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह 2 पाई एन और सारे मान को रखा, कैलकुलेट किया तो आया 160 पाई स्क्वायर जूल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16।
अब इसी क्रम में आप अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का जो प्रश्न है वह दिया है कि एक प्रोटॉन द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम 0.2 मीटर व्यास के वृत्त में घूम रहा है। यदि प्रोटॉन पर आरोपित अभिकेंद्र बल 4.9 × 10⁻10 न्यूटन हो तो प्रोटॉन के कोणीय संवेग तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। दिया गया है m बराबर 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम 27 किलोग्राम। फिर आगे दिया है व्यास 2 स्मॉल r बराबर 0.2 मीटर 0.2 मीटर। इसको लिख सकते हैं अथवा स्मॉल r बराबर 0.2/2 और बराबर 0.1 मीटर 0.1 मीटर। यह जो है स्मॉल r का मान दिया गया है। आगे जो है इसी में बल अभिकेंद्र बल F बराबर दिया है 4.9 × 10⁻10 F बराबर 4.9 × 10⁻10 न्यूटन। ये इतने मान दिए गए हैं और सबसे पहले ज्ञात करना है कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कोणीय वेग ज्ञात कर लेते हैं। तो सूत्र होता है अभिकेंद्र बल F बराबर mr² अथवा ओमेगा √F/mr। इस सूत्र की सहायता से हो जाएगा √F/mr। ये बराबर हो जाएगा F की जगह पर 4.9 × 10⁻10 और बटे m की जगह पर 1.4 × 10⁻27 और गुणे स्मॉल r की जगह पर 0.1। इसको हम लिख सकते हैं बराबर ये हो जाएगा 49 × 10⁻11 और बटे 16 × 10⁻28 16 × 10⁻28। और यहाँ पर जब 4.9 एक दशमलव यहाँ से हटाया नीचे हटेगा तो 10⁻10 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा बराबर 49 का हो गया 7 और 16 का हो गया 4 रूट के बाहर और गुणे ये हो जाएगा 10⁻10 का 10⁻5 और बटे 10⁻14 10⁻14 ये बराबर हो जाएगा 7/4 और गुणे 10⁻5 और गुणे 10⁻14 9 5 14 होता है तो 7/4 गुणे 10⁻9 रेडियन प्रति सेकंड तो ये है कोणीय वेग ओमेगा जिसकी हमें ज़रूरत है कोणीय संवेग को ज्ञात करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ओमेगा बराबर जो हमें प्राप्त हुआ है 7/4 गुणे 10⁻9 रेडियन प्रति सेकंड। अब ज्ञात करते हैं, लिखते हैं कि कोणीय संवेग J बराबर I ओमेगा बराबर mr² इंटू ओमेगा।
बराबर यम की जगह पर 1.6 गुणे 10 की घात -27 और गुणे स्मॉल आर की जगह पर 0.1 गुणे 0.1 आर स्क्वायर हो गया। ओमेगा की जगह पर 7/4 और गुणे 10 की घात 9, 7/4 गुणे 10 की घात 9 तो हो जाएगा यहाँ पर 1, 2 और 3 ये हो जाएगा बराबर 16 गुणे 10 की घात -30 और गुणे 7/4 और गुणे 10 की घात 9 ये बराबर हो जाएगा 4 से कटेगा, 4 चौको 16, 4 गुणे 10 की घात -30 से धन 9 निकलेगा तो हो जाएगा -21 और गुणे 7 बराबर हो जाएगा 7 चौको 28, 28 गुणे 10 की घात -21 बराबर हो जाएगा 2.8 गुणे 10 की घात -20 इतना जूल गुणे सेकंड, जूल गुणे सेकंड, इतना जूल गुणे सेकंड। तो एक आंसर आपका ये हो गया। तो जो मान दिया गया है, द्रव्यमान यम दिया है, व्यास 2r का मान दिया है, बल F का मान दिया है, कोणीय संवेग ज्ञात करना है और घूर्णन गतिज ऊर्जा k का मान ज्ञात करना है। कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा k के मान को ज्ञात करने के लिए हमें ओमेगा की आवश्यकता है। तो ओमेगा बराबर √F/mr से हमने ओमेगा ज्ञात किया 7/4 गुणे 10 की घात 9 रेडियन प्रति सेकंड। उसके बाद कोणीय संवेग J बराबर होता है I ओमेगा और बराबर I की जगह mr² गुणे ओमेगा मान को रखा, कैलकुलेट किया तो आया 2.8 गुणे 10 की घात -20 जूल गुणे सेकंड, जूल गुणे सेकंड। अब इसी प्रश्न में पूछा गया है घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो आइए देखते हैं आगे इसी में और घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर, घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 I ओमेगा²। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 I की जगह पर mr² ओमेगा²। मान रख लेते हैं। जब मान रखेंगे तो हो जाएगा बराबर 1/2 यम की जगह पर होगा 1.6 गुणे 10 की घात -27 और गुणे स्मॉल r की जगह पर होगा 0.1 गुणे 0.1 और गुणे ओमेगा की जगह पर होगा 7/4 और गुणे 10 की घात 9 का होल स्क्वायर, 7/4 गुणे 10 की घात 9 का होल स्क्वायर। अब आगे इसको और बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एक 2 और 3 दशमलव के 3 अंकों को जब हटाएंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे 16 और गुणे 10 की घात -30 और गुणे 7 7 49 और बटे 4 चौको 16 और गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 9 10 की घात 18। ये बराबर 16 से 16 कट जाएगा, ये बराबर होगा 49/2 और गुणे 10 की घात -12, 10 की घात -12।
इसको जब और सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और गुणे 10 की घात -12, ये हो जाएगा बराबर 2.45 गुणे 10 की घात -11 जूल। यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें यम का मान दिया है, व्यास 2r बराबर 0.2 मीटर दिया है, बल F बराबर 4.9 गुणे 10 की घात -10 न्यूटन दिया है, और पूछा गया है कि कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए और घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो कोणीय संवेग अभी इसके पहले ज्ञात किए थे। घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, I की जगह mr² ओमेगा स्क्वायर मार रखा, और जब कैलकुलेट किया तो आया आंसर 2.45 गुणे 10 की घात -11 जूल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न आप देखिए। अगला क्वेश्चन जो दिया है वह है क्वेश्चन नंबर 18, और है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 0.4 मीटर त्रिज्या की एक डिस्क अपनी अक्ष के परितः 28 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रही है। इसका कोणीय संवेग एवं घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया है 22/7। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। 18 नंबर के इस प्रश्न में दिया गया है यम बराबर 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। आगे दिया है स्मॉल r बराबर 0.4 मीटर और n बराबर 28, स्मॉल n इक्वल टू 28 यह दिया गया है। सबसे पहले कहा है कोणीय संवेग, और उसके बाद कहा गया है घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो लिखेंगे यहाँ पर कोणीय संवेग J बराबर I ओमेगा। कोणीय संवेग J बराबर I ओमेगा। डिस्क के लिए I का मान होता है 1/2 mr²। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 1/2 mr², और ओमेगा की जगह पर हो जाएगा 2πn। मान रख लेते हैं बराबर 1/2 m की जगह पर 5, r की जगह पर 0.4 गुणे 0.4 और गुणे 2 और गुणे 22/7 और गुणे n की जगह पर 28। ये बराबर हो जाएगा, ये 7 चौको 28, यहाँ पर ये 4 चौको 16, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बराबर 1/2 गुणे 5 चौको 20, तो हो गया 2.0 गुणे 0.4 और गुणे 2 और गुणे 22 और 7 चौको 28, तो गुणे 4। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 चौको 8, 0.8 और गुणे 4 दूना 8, 4 दूना 8 बराबर 8 अठाई 64 की 4, 8 अठाई 64 6 70, 70.4 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इतना किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो एक आंसर आपका ये हो गया। कोणीय संवेग J बराबर I ओमेगा, I की जगह पर 1/2 mr² गुणे 2πn मान रखा, कैलकुलेट किया तो 70.4 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। अगला इसी में कहा गया है घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा घूर्णन
गतिज ऊर्जा क्या होता है, K बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। चूँकि डिस्क है तो डिस्क के लिए आई का मान होगा, ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आई की जगह पर 1/2 यम आर स्क्वायर और गुणे ओमेगा की जगह पर 2 पाई एन का होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 1/4 यम आर स्क्वायर और गुणे 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल होगा, बराबर यम आर स्क्वायर गुणे पाई स्क्वायर और गुणे एन स्क्वायर, गुणे पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। मान रखेंगे, ये बराबर हो जाएगा, यम का मान रखेंगे यहाँ पे 5 और गुणे स्मॉल आर की जगह पर 0.4 स्क्वायर है तो गुणे 0.4 और गुणे 22/7 और गुणे 22/7 और गुणे एन की जगह पर एन स्क्वायर है तो 28 गुणे 28 हो जाएगा, बराबर 5 चौको 20 2.0 गुणे ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 दूना 8 8.8 और गुणे ये कटेगा 22 और 7 चौको 28 4 और इस 7 से इस 28 को काटेंगे 4, ये बराबर हो गया 2 8 16 की 6 2 8 16 एक 17.6 गुणे 4 चौको 16 दूना 32 की 2 और 16 दूना 32 3 35 16 दूना 32 3 35 तो 4 चौको 16 16 दूना 32 की 2 और 16 दूना 32 और 3 35 ये बराबर हो जाएगा 6195.2 जूल। यही इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 18 में। घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 आई की जगह पर 1/2 यम आर स्क्वायर ओमेगा की जगह पर गुणे 2 पाई एन का होल स्क्वायर। और जब मान रख के कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा, हो जाएगा 6195.2 जूल। तो यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 18 का, जिसमें कि यम का मान दिया है 5 किलोग्राम, स्मॉल आर दिया है 0.4 मीटर और एन का मान दिया है 28। सबसे पहले ज्ञात करना है कोणीय संवेग, जो कि जे बराबर होता है आई ओमेगा। आई की जगह पर मान रखेंगे 1/2 यम आर स्क्वायर गुणे 2 पाई एन। मान रख के कैलकुलेट किया तो आया 70.4 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। फिर इसी में ज्ञात करना है घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे आई की जगह पर 1/2 यम आर स्क्वायर ओमेगा की जगह पर 2 पाई एन का होल स्क्वायर। मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 6195.2 जूल। यही इसका आंसर है। अब आगे इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का जो प्रश्न है वह दिया है कि 1.0 किलोग्राम तथा 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोली केंद्रीय अक्ष के परितः 50 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है। गोली की घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। दिया गया है यम बराबर 1.0 किलोग्राम और स्मॉल आर बराबर
3.0 सेंटीमीटर बराबर लिख सकते हैं 3.0 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। और दिया गया है इस प्रश्न में ओमेगा बराबर 50 रेडियन प्रति सेकंड, ओमेगा इक्वल टू 50 रेडियन प्रति सेकंड। आगे जो इसमें पूछा गया है वह पूछा गया है घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो हो जाएगा सूत्र क्वेश्चन में कहा है कि एक गोली केंद्रीय अक्ष के परितः है, तो यहाँ पर हो जाएगा K बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/2 I की जगह पर होगा गुणे 2/5 mr स्क्वायर और गुणे ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 2 से 2 कटेगा 1/5 mr स्क्वायर और गुणे ओमेगा स्क्वायर। मान रखते हैं 1/5 यम की जगह पर 1.0 गुणे स्मॉल आर की जगह पर 3.0 गुणे 10⁻⁻2 और गुणे 3.0 गुणे 10⁻⁻2। ओमेगा की जगह पर हो जाएगा गुणे 50 और गुणे 50। आगे जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1/5 और गुणे 3 त्रिका 9 और गुणे 10⁻⁻4 और गुणे 5 2500 और यह बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10⁻⁻4 और बराबर गुणे 5 25 500 बराबर 9 5 4500 और गुणे 10⁻⁻4 4500 गुणे 10⁻⁻4 तो बराबर हो जाएगा 0.45 जूल, 0.45 जूल। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें यम का मान दिया है 1.0 किलोग्राम, स्मॉल आर बराबर दिया है 3.0 सेंटीमीटर बराबर 3.0 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। ओमेगा बराबर दिया गया है 50 रेडियन प्रति सेकंड। होता क्या है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर जो I का मान होगा वह 2/5 mr स्क्वायर मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 0.45 जूल। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 4 प्रश्नों के सॉल्यूशन जो है वह आप लोगों को हमने बताया है। जैसे बताए हैं आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और अपनी नोट्स कॉपी में नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए शेष प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।